हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि जो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो है शिक्षक के पद पर जो है भर्ती निकाली गई है, ईसीसीई एजुकेटर की भर्ती, जिसके लिए आप लोग जो है बहुत सारे जो है नोटिफिकेशन वगैरह देख पा रहे हैं। और यहाँ पर 10,684 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। तो इसकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, आखिर ये भर्ती क्या है, जो है इसकी नियुक्ति कैसे होगी, और यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, कितने समय के लिए जो है रखा गया है, और किस स्तर पर जो है आपकी आपकी भर्ती होगी, क्या चयन प्रक्रिया होगी, सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं 24/8/2024 को ये जारी किया गया है, यानी जो नोटिफिकेशन है ये जो है 24 अगस्त को जारी किया गया है। अब बात कर लेते हैं ये जो कंप्लीट चीज़ें हैं यहाँ पर, ये किस प्रकार से जो है यहाँ पर काम करेंगी। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर हम देखेंगे किस पद के लिए यह भर्ती निकाली गई है। तो पद का नाम यहाँ पर रखा गया है ईसीसीई एजुकेटर। तो इस पद के लिए यहाँ पर जो है भर्ती निकाली गई है। पदों की बात करें, कितने पदों के लिए यहाँ पर जो है भर्ती निकाली गई है, तो 10,684 पद कुल यहाँ पर निकाले गए हैं। इसकी जो नियुक्ति होगी, नियुक्ति का जो स्थान है वो कुछ इस प्रकार से 75 जनपद अवस्थित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र युक्त 10,684 विद्यालय, यानी जो हमारे जो है प्राइवेट जो है गवर्नमेंट विद्यालय होते हैं प्राइमरी वाले, उसी के साथ में जो लगे हुए आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, उनमें ये भर्ती निकाली गई है और वहाँ पर जो है नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति का जो प्रकार होगा वो आप देख सकते हैं, संविदा लिखा गया है, यानी संविदा आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जाएगा। यहाँ पर जो है ये जो है परमानेंट आपका नहीं रहेगा, ये संविदा के आधार पर जो है भर्ती की जाएगी। और संविदा की जो अवधि है, यानी कितने समय के लिए जो है ये भर्ती रहेगी, आपकी नियुक्ति कितने समय के लिए होगी, तो ये यहाँ पर बताया गया 11 माह, यानी 1 वर्ष से भी 1 माह कम, मात्र 11 माह के लिए जो है आपको यहाँ पर जो है नियुक्त किया जाएगा। बात करते हैं सैलरी की, तो मानदेय कितना होगा, तो यहाँ पर 10,313 रुपये यहाँ पर प्रति माह दिया जाएगा, यानी आपको सैलरी के तौर पर। अब ये चीज़ें हो गई कि पद का नाम क्या है, कितनी वैकेंसी है, कैसे जो है चयन प्रक्रिया होगी, कितने समय के लिए चयनित होंगे। अब बात करते हैं सबसे मुख्य बिंदु, शैक्षिक योग्यता। हमारी क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए जिसके लिए हम यहाँ पर अप्लाई कर पाएँ। तो इसके लिए यहाँ पर लिखा गया है कि विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% के अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी जो शैक्षिक योग्यता है उसमें आपने जो है स्नातक किया हो, यानी मान के चलिए आपने ग्रेजुएशन किया हो, ग्रेजुएशन में आपका कम से कम 50% अंक होना चाहिए, और साथ में आपने तीनों वर्ष जो है गृह विज्ञान के साथ जो है ये किया हो, यानी कि आपका जो स्नातक है उसमें गृह विज्ञान आपका मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए। आगे बात की जा रही है कि यहाँ पर आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों से 5% की छूट दी जाएगी, यानी जो हमारे जो है आरक्षित वर्ग हैं, जैसे कि SC ST, तो इन लोगों को जो है यहाँ पर 5% की छूट दी जाएगी। मान के चलिए यहाँ पर न्यूनतम 50% अंक रखा गया, तो ये जो है अगर 45% अंक भी लाए हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, यदि आपने स्नातक किया है या फिर नहीं किया है और आपने उसके समकक्ष कोई जो है डिग्री हासिल कर रखी है, जैसे कि नर्सरी अध्यापक शिक्षा की जो है डिग्री आपके पास है, NTT की है, CT नर्सरी की है, या फिर DPSE का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का आपके पास डिप्लोमा है, या इसके समकक्ष कोई योग्यता आपके पास है जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में मान्य हो, तब भी आप जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब ये चीज़ हो गई क्वालिफिकेशन के ऊपर, क्या क्वालिफिकेशन हमारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आवेदनकर्ता की जो उम्र है वो क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि आवेदनकर्ता की अधिकतम उम्र 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि जिस व्यक्ति की उम्र 40 वर्ष से कम है वो अप्लाई कर सकता है, और साथ में उसका जो है ये शैक्षिक योग्यताएं भी कंप्लीट होनी चाहिए। अब देखिए ईसीसीई एजुकेटर्स का कार्य एवं दायित्व क्या होगा, आखिर जो है यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी तो आपका क्या दायित्व होगा जो है इस जो है नौकरी के, तो इस पद के लिए आपका क्या दायित्व होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना। दूसरा यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों के भौतिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक एवं अकादमिक विकास हेतु वातावरण सृजन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को उक्त की संप्राप्ति से सहयोग प्रदान करना। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि आपका जो है एज अ एजुकेटर जो है आपका यहाँ पर कार्य होगा, आपको इन चीज़ों पर यहाँ पर अपनी भूमिका निभानी होगी।
तो ये तो काफ़ी बड़ा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा जो है निर्देश दिया गया है, काफ़ी बड़ी विज्ञापन जो है यहाँ पर निकाला गया है, सारी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो है किस प्रकार से चयन प्रक्रिया एवं दक्षता प्रमाणिकता होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देख सकते हैं, जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को सहयोग प्रदान करने के लिए निम्नांकित उप समिति को जिलाधिकारी के अनुमोदन से गठित किया जाएगा। यहाँ पर जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी अपर जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे। प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान संबंधित जनपद सदस्य होंगे। यहाँ पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संबंधित जनपद सचिव होंगे, सदस्य सचिव। और यहाँ पर जिला कार्यक्रम अधिकारी संबंधित जनपद सदस्य और जिला अधिकारी द्वारा नामित अन्य 2 सदस्य यहाँ पर इसके सदस्य होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे चयन प्रक्रिया में ऐसे विद्यालयों का चयन किया जाएगा जहाँ पर यूडायस 2023-24 के अनुसार विद्यालय की छात्र संख्या एवं को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की संख्या का कुल योग सर्वाधिक हो, यानी कि जहाँ पर बच्चों की संख्या जिससे आंगनबाड़ी केंद्र में ज़्यादा जो है अंकित होगी, वहाँ पर जो है चयन किया जाएगा। अगली चीज, पीएम श्री विद्यालयों को अनिवार्यता चयनित किया जाएगा, यानी कि जो पीएम श्री विद्यालय हैं उन्हें जो है अनिवार्य रूप से यहाँ पर चयनित किया जाएगा। अगली चीज, चयन के समय विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधनों यथा अतिरिक्त कक्षा कक्ष, आउटडोर प्ले मटेरियल हेतु पर्याप्त स्थान एवं बेहतर परिसर को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं वहाँ जिस आंगनबाड़ी केंद्र में होगी वहाँ पर जो है चयन किया जाएगा। यहाँ पर बात की गई, यथासंभव प्रत्येक विकास खंडों में समान संख्या में विद्यालयों को चयनित करने का प्रयास किया जाएगा, यानी प्रत्येक विकास खंड में जो विद्यालय है उनमें समान संख्याओं में जो है यहाँ पर चयनित किया जाएगा। अब सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थी की सूची मेरिट के आधार पर उक्त सीमित समिति द्वारा तैयार की जाएगी। मेरिट सूची हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, DPSE, NTT एवं संबंधित डिप्लोमा शैक्षिक योग्यता हेतु निर्धारित आहारता के आधार पर के प्राप्तांकों के प्रतिशतों के योग, यानी कि इन सभी मार्कशीटों का जो आपने जो है अंक प्राप्त किया है उसके आधार पर जो है एक कैलकुलेशन होगा, सभी का अंक जोड़कर जो है एक एवरेज निकाला जाएगा और उसके आधार पर यहाँ पर जो है अवरोही क्रम में जो है आपकी सूची तैयार की जाएगी। यहाँ पर यह भी लिखा गया है, यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षाओं में प्राप्त अंक के योग औसत समान होते हैं, यानी कि 2 जो है उम्मीदवार ऐसे होते हैं जिनका समान अंक आता है, तो इस स्थिति में यहाँ पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी, यानी जिनके उम्र जो है अधिक होगी उन्हें जो है पहले लिया जाएगा। और यदि आयु भी समान होती है, ऐसी स्थिति में अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णमाला के क्रम में वरीयता प्रदान की जाएगी, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर उनके नामों को देखते हुए यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को दशमलव के 2 अंकों में पूर्णांकित किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और इसका जो है आप लोग जो है अगर लिंक डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से ये कंप्लीट जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, कंचन वर्मा जी महानिदेशक स्कूल शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा यह विज्ञापन जो है जारी किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है समझ में आ गई होगी, क्या जो है ये वैकेंसी है, किस प्रकार से यहाँ पर जो है चयन हो रहा है। यहाँ पर आपको मालूम चल चुका है कि आपके यहाँ पर भी किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा। तो फिर दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।